तो मैं उस बात को मैं कहता हूँ कि हम मालिक तो हाथ ही नहीं बांध से नीचे मानने वाले, हुआ तो सबसे बड़ा मसला भी नाप और सीना तो बात का मैटर है, जो हाथ छोड़ेगा उनको पहले देखना पड़ेगा। उनके पास क्या ऐसा हाथ समझ आ गई कि हाथ छोड़ दिया उनको, तो मालिक की सीधे बात करेंगे, सबकी बात तो वही मसला है। बात कीजिए, सुनिए अकीदे में बात कीजिए कोई बीच में और नहीं बात करेंगे। यकीन मसले के बारे में बोल रहा हूँ। रफ़ादैन आमिन बिल फातिहा खल्फ इमाम, तीसरा आपका नाफ पे या सीने पे हाथ बांधना। इस पर बात करें तो किसी मौलवी से भी मना करते हैं, मैं पूरी किताबें लेकर आऊँगा, तैयारी से आऊँगा। नहीं वो उस दिन आपसे बात हुई थी ना मेरी, तभी आपने कहा था कि मैं कुछ बताऊंगा आपको। मैं आया नहीं ना वो किताबें लेके, आपने थोड़ी कहा कि उस पर मना कर आपको एक समझाने के लिए पहले सुन लीजिए। जैसे मैं बोलूँ तो आप सुने, फिर आप बोले तो मैं बहुत इत्मीनान से सुनूँगा, मैं क्रॉस नहीं करूँगा। तो जैसे क्या है, किसी चीज़ को बताने के लिए मैंने कहा था अबू दाऊद में हदीस है, याद है? अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, और आप लोग सही इब्न खुज़ैमा का हवाला देते हैं, यहाँ पर सियासत में नहीं है नाक सीने के ऊपर। और मैंने आपसे कहा था कि आप भाई बुखारी मुस्लिम सहीहैन में से किसी किताब में तो दिखा दीजिए, आप सीने पे हाथ बांधने का है। उस दिन ये बात हुई थी कि वो एक लड़का था, उसने बोला था कि अबू दाऊद में जो रिवायत है ताऊस जो मुरसल रिवायत है उसमें, तो उसमें वो बोला था कि इसके बाकी के रावी सही है, ठीक है, बाकर चूँकि ये मुरसल रिवायत है इसलिए नहीं ली जाती, ठीक है। तो आपने कहा था कि आप हमें हदीस बताइए, हम अबू हनीफा की तकलीफ करते हैं शुरू में, इसलिए हम अबू हनीफा का कॉल करते हैं, उनकी बातें बताएं। तो उसी बारे में मैंने उस वक्त भी यही कहा था, आप बहस कर रहे थे उस वक्त साहब। हाँ, मैंने ये बोला था कि अगर आप वो निफा रहमतुल्लाह की तकलीफ करते हैं उनका ये, तो उनसे ही सही तरह से साबित कर दीजिए कि आपके हाथ नीचे हाथ लगाने। उस वक्त और थे एक दो लड़के थे, मेरे ख्याल से यूसुफ भाई, उन्होंने वो भी थे, वो भी बोले, आप भी बोले कि हाँ इंशाल्लाह हम साबित कर दें। तो वही मैं बोला था कि सलीम भाई अगर उससे पहले जो बात हमारा है वो नशीश तईनी और सलीम भाई ने मुझे उस बारे में बोला नहीं, और सलीम भाई ने मुख्तासर बोला कि नाफिज तो मैंने कहा अकीदे में पहले करूँ। उस दिन भी मैंने यही बोला था आपको, और वही मसाइल पे बहस करके वक्त ज़ाया नहीं करना है। क्यों? अगर ये मसला हमारे लिए इतना अहम होता तो हम शाफ़ी हज़रात से पहले गुफ्तगू करते, आपसे बात करते। तो हमारे अपने भाई लोग हैं, वो तो मुक़ल्लिद है, पहले हम उनसे डिबेट करते हैं कि भाई आप मुक़ल्लिद है, ठीक है अपनी जगह, हमारे और आपके नज़रियात अकायद मिलते हैं, आपसे तो हमारा अकीदे ही नहीं मैच होता है, आपसे तो हमारा इख्तिलाफ अकीदे में, और अकीदे के बेस पर हम आपको मुसलमान नहीं मानते, आप हमको मुशरिक बोलते हो, तो आपका और हमारा अकीदे पे भी इख्तिलाफ है। अगर इतना वो इम्पोर्टेंस होता हमारा मसला, तो आपसे मनाजरे की बजाय शाफियों से ज़्यादा मनाजरे करना चाहिए था, लेकिन नहीं करते हम। ज़माने से ना मनाजरे हो रहे हैं ना करते हैं। और आज भी मामला ये है, आज ही की बात बता रहा हूँ, मौलाना अशफाक अहमद शरीफी शाफई बॉम्बे के आपके आलिम हैं, किताबें लिख चुके हैं, वो शाफई मेरे रूम पर मिलने आए बाकायदा, और बाकायदा मुरीद किससे है, वो हमारे पीरी मुरीदी भी चलती, शाफई है लेकिन मुरीद वो हनफी से है, मुफ्ती शरीफ उल हक साहब हनफी से मुरीद है। तो हमारे इतना बड़ा मैटर ही नहीं है भाई, अकेले में बात हुई थी तो बात तो उसको नेक्स्ट सेशन में रखते हैं हम किसी मौके में। अभी आप क्या बात करना चाहते हैं? उसमें वो फारूक भाई आप ये बोले थे कि दिखाएंगे हम बाद में, अभी आप अकीदे पे बात करेंगे, पहले सुन लीजिए। आपने ये कहा था, आप सुन लीजिए, ये बात हमारी आपसे हुई, आपसे मेरी गुफ्तगू हुई, आप मत बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा भाई प्लीज़। अगर किसी को कुछ पॉइंट भी सूझ रहा है ना तो मुझे बता देंगे भाई, मैं बात करूँगा। सुनिए, अगर ये बात हमारी आपके भी तय हो चुकी होती कि आज के डिबेट में हुआ तो मैं वो किताबें लाता, अभी मैं किताब ही नहीं लाया तो आपको दिखाऊँ क्या? आपने पहले इसको तय कर लेना था कि भाई नहीं, आपने को ना उसी पे बात करना है, कोई टॉपिक से दूसरा टॉपिक नहीं, तो फिर मैं उसके हिसाब से आता। हमारे भी तय नहीं हुआ, आपके भी, आप डायरेक्ट बात ही नहीं किए मुझसे कभी। ज़्यादा से बोलिए। उसमें ऐसा है कि हमारा जो यहाँ आने की जो वजह ये है कि हमारे घर में कुछ सवालात हैं आज के बयान से लेकर अकीदे के ताल्लुक से, है ना, तकलीफ के ताल्लुक से, है ना, कुछ सवालात हैं। हम असल में यहाँ पे हम इतने बड़े आलिम या इतने बड़े मुस्तहिद नहीं कि हम आपसे मुनाजरा करें। पहली बात तो सुनिए, बात सुनिए वरना मैं बात पहले सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, आलिम तो है, अरे आप दाई आपको मालूम है। अच्छा ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका इल्म बेशक हमसे बहुत ज़्यादा है, हमारे जहन में कुछ सवालात हैं अकीदे के ताल्लुक से, अमल के ताल्लुक से, उसके बाद तकलीद के ताल्लुक से, तो हम वो सवालात आपको पेश कर रहे हैं
आप उसका खातिर खाओ जवाब दीजिए, बस हम इतना चाहते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, शुरू कीजिए रहमतुल्लाह भाई। हाँ अकीदे से शुरू करो, फिर तकलीफ क्या है। पहले अकीदा ही शुरू करते हैं कि अल्लाह कहाँ है। एक मिनट, बहुत अच्छा है, हमें मसरत हुई आप लोग आए और आना चाहिए, बैठ के बात करना चाहिए। लेकिन मैं ये बोलूँगा सबसे पहले कोई भी अपना अकीदे से जो शख्स अलग है या मुज़ब्ज़ब है, बदअकीदा है या दूसरे ख्यालात का है या मुज़ब्ज़ब क्यों ना हो, तो हम सवाल जवाब करने से पेशतर ये चाहते हैं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया और वो भी जवाब दें, आप भी सवाल करो, वो भी सवाल करेंगे तो आपको भी जवाब देना होगा। सवाल लेकर आए हैं वो जवाब दें और वो जवाब देंगे, सवाल करेंगे, आपको भी जवाब देना होगा। और देने का मुकल्लफ नहीं हुआ हजरत, और अगर यही में जो होगा उसी सवाल में जवाब सुनिए, और अगर बात फाइनल हो गई तो ये नहीं कि बीच से उठ जाए, आखिर उसका अंजाम क्या होगा। अगर उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया और आपने उनके सवाल का जवाब दे दिया, या कोई ऐसा है या फिर कोई दूसरी तारीख रखी जाएगी, यही होगा कि अभी ये बात बाकी रह गई है। लास्ट में मैं तो चाहूँगा शायद 2 बार नहीं 3 बार रखना पड़े, एकदम फाइनल करके। और अगर जो आदमी, ये तो इल्मी मालूमात है जिसके अंदर जितना है सवाल जवाब करेगा वो आप, और अगर जिस शख्स या जो ग्रुप मात खा गया तो सही ढंग से तौबा करके, हाँ कोई भी हो, यही बात मैंने पहले वाज़ेह की, और राह रास्त पर लाना पड़ेगा, आना पड़ेगा जो भी मात खा गया। ये चीज होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये बात पहले कह दिया कि हम ये हार और जीत आपको मात देने नहीं आए या आपसे मात खाने और वो मसला नहीं है, पहली बात। लेकिन भाईजान आपका नाम है मुजाहिद भाई, आप कोई डिबेट के लिए नहीं आए, ये क्लियर है? हाँ ठीक है, एक बात। दूसरी बात, सवाल करने का इख्तियार सिर्फ आपको नहीं है, हमें भी है। बिल्कुल है, ठीक है, तो जिस सवाल से आपके हमारे आंसर से आप सेटिस्फाई है तो आप सुन्नत के मुताबिक अल्लाह जगह से बात है, कहीं मुक़य्यद नहीं है, कहीं कैद नहीं है। कुतुब अक़ायद में साफ मौजूद है, ला यदरी अलैहि ज़मानु वला यस्तबिलु मकान, तो ज़माने से बात है और कोई जगह उसकी घेरे हुए नहीं है। अक़ायद नस्बी शरह अक़ायद नस्बी इमाम तख्तालानी की आप देख लीजिए, अरबी किताब आती है और ये अक़ायद की किताब है जो हर मतलब पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है, कोर्स में दाखिल है। उसमें साफ लिखा हुआ है वला यतमक्कनु फी मकान, अल्लाह ताला किसी मकान में नहीं है, किसी जगह बैठा हुआ नहीं। मतवक्किन अरबी दबा, अरबी का वर्ड इसके मायने होते हैं बैठना, ठहरना, बहुत सारे लुगत के मायने हैं। बैठा हुआ नहीं है, ठहरा हुआ नहीं है, ये अहले सुन्नत का अक़ीदा है। आपका क्या नज़रिया है? जबकि कुरान शरीफ में सूरह अराफ और सूरह यूनुस की आयत साफ पेश करती है कि अल्लाह ताला बेशक अल्लाह आपका रब है और उसने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान बनाए और अर्श पर मुस्तवी हो गया। अच्छा मैं नहीं बोलूँ, ठीक है आप बोलिए। टॉपिक अभी दूसरा टॉपिक जब तक तय नहीं होगा आप जाएंगे नहीं, टॉपिक पर जाएंगे। किसी को बुलाओ मत, बंद करो फोन, डिस्टर्ब हो रहा है, बंद करो। चलो बोले आगे क्या बनवा रहे थे आप? बराबर आयत पढ़ना है, आयत 54 है। चलिए बहरहाल नहीं आयत पढ़ सकते तो तर्जुमा भी बता सकते, कोई ज़रूरी नहीं है आप अरबी ही सुनाए मुझे, मैं तर्जुमा वर्ड सुन लूँगा तो समझ लूँगा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। इन्ना रब्बिकुम अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी 6 अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। ये आयत है सूरह यूनुस पारा 11 आयत नंबर 3, वही है इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्ताति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र। पूरी आयत है। आप तो मैंने जो तर्जुमा किया मैं वो बता रहा हूँ, मौलाना जुम्मा साहब वगैरह ने किया है। अब मेरा एक मुतालबा है, लुगत लाए हैं आपने? नहीं लुगत नहीं लाए, आप बता दीजिए ना, आपके भरोसे तर्जुमा है एक यहाँ फिर नजर अहमद साहब का नजर है इसका भी होगा, उससे भी ले सकते। और मौलाना वहीदुज़्ज़मा साहब और मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी साहब ने तर्जुमा जो किया है तो ये किया है, मेरे पास लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह हो, मेरे पास लैपटॉप ओपन करो, आपका मैं तर्जुमा स्कैन दिखा भी देता हूँ, मेरे पास सुनिए। जूनागढ़ी साहब का तर्जुमा है बिला शुबा तुम्हारा रब अल्लाह ही जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा कर दिया फिर अर्श पर कायम हुआ। ठीक है,
तर्जमा वहीदुज़्ज़मा साहब ने तर्जुमा किया, बेशक हमारा रब अल्लाह है जिसने 6 दिनों में ज़मीन आसमान को पैदा किया, फिर अर्श पर बैठा और अर्श पर बैठे बैठे दुनिया का इंतज़ाम चला रहा है। मेरा एक छोटा सा सवाल, बहुत छोटा सा, आगे अगर नहीं दे सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये सवाल मैंने नेट पर भी किया, मेरी तकरीरों में 2 साल हो गए जवाब के लिए। आप तक अभी तक किसी मुकल्लिद गैर मुकल्लिद से जवाब नहीं दिया, आप ले आओ। आयत में कौन सा लफ्ज़ है जिसका तर्जमा कायम होना और बैठना किया गया? बैटरी लगी है? बैटरी लगा। आयत में ये कौन सा जुमला है? सबसे पहला मुतालबा, आयत में कौन सा जुमला है जिसका तर्जमा बैठना या कायम होना किया गया है? देखिए इसमें एक लफ्ज़ आता है अलल अर्श इस्तवा, ठीक है, इसके मतलब मुस्तवी, मुस्तवी होना। मायने होते हैं पर, सुन लीजिए, अल्लाह के मायने होते हैं पर, अर्श के मायने होते हैं तब, लफ्ज़ी मायने बता रहा हूँ। इस्तवा के मायने आप लोगों ने लिए बैठना, किस लुगत में इस्तवा के मायने बैठना या मुस्तवी होना? मुस्तवी के मायने भी बैठना होगी, मुस्तवी भी जो है वो दूसरा लफ्ज़ है अरबी का। इस्तवा मुस्तवी से ही बना है, मादा इस्तवा है, मस्दर इसको बोला जाता है, मस्दर इस्तवा है, उससे निकला है मुस्तवी। मुस्तवी बोलो या इस्तवा बोलो, दोनों अरबी के 2 अलग अलग जुमले हैं। जैसे अरबी ज़बान में एक ही बात के लिए कई लफ्ज़ अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, क्या है मतलब फसाद बोलते हैं जिसको। जैसे कबीर भी आया, कुब्बा भी आया अरबी ज़बान में। कुरान में कुब्बा लफ्ज़ आया जिसको मुशरिकीन ने एतराज़ भी किया था कि ये फसाद से घिरा हुआ लफ्ज़ है कुब्बा। कुब्बार भी लफ्ज़ आया है, उस पर भी मुशरिकीन ने एतराज़ किया था कि ये फसाद से घिरा हुआ है। कबीर आना चाहिए, कबीर फसील लफ्ज़ है, कुरान ने इसका जवाब दिया, मौजूद नहीं। आइए इस्तवा या मुस्तवी ये किस लुगत में है, उस लुगत का आपने तहकीक की है कि किस लुगत में, लुगत का नाम ही बता दे तो बाकी मैं दिखा देता हूँ कि लुगत में इस्तवा के मायने क्या है अरबी ज़बान की, चाहे वो आपके यहाँ की छपी हो चाहे मेरे यहाँ की। मैं नहीं कहता कि आप बरेलवी के कोई लोग, बरेलियों ने कोई लुगत नहीं छापी। अरबी ज़बान में जो मुस्तनद लुगतें मानी जाती है अल-मुंजी, मिसबाहुल लुगात, मिज़ानुल अरब और एक और है कामूस, ये जितनी मुस्तनद लुगातें, इसमें इस्तवा का मायना बैठना है, कायम होना कहाँ है ये क्या है? आगे तो मैं तस्लीम कर दूंगा कि हाँ भाई कुरान में इस्तवा बैठना है, एक चीज़। आगे दूसरी चीज़, ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती की किताब अल-इत्कान। कुरान को हम सर्फ से समझेंगे आप और हम बैठ के तर्जुमा नहीं करेंगे, ये अहले अरब है, अरबी के दानिशवर है। अल-इत्कान फी उलूमिल कुरान 2 जिल्दों में आती है, आप इसको देख सकते हैं अरबी में। इसका मतलब ही ये होता है उलूम कुरान की, जो कुरान की उलूम है, जो आयतें हैं, उस पर इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है कौन सी आयत मुतशाबिह है, कौन सी नासिख मनसूख, क्या अहकामात है, नासिख की तारीफ क्या है। ये आइए इसमें मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। बैठ जाओ, थोड़े से बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। इमाम जलालुद्दीन सुयूती की जिल्द नंबर 2, करीब आ जाओ आप यार। नहीं दिख रही, यहाँ हेडिंग लगाई इन्होंने, अन-नवा सालस वल अरबाउन फिल महकमे वल मुतशाबिहा, उन आयतों का बयान जो मुतशाबिहात है। मुतशाबिहात के बारे में कुरान का कायदा है कि मुतशाबिहात के जो मायने बयान करते हैं उनके दिलों में कजी है। इसका सफ़ा नंबर 6 या मुतशाबिहात पे चल रही है। फिर हेडिंग है फसल मिनल मुतशाबिहा आयातुस सिफात, वो आयतें जो सिफत के बारे में और मुतशाबिहात है। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, ये आयत मुतशाबिहात है, इसके मायने ही बयान करने के बारे में कहा, जिनके दिलों में कजी वो मायने बयान करते हैं। आप इस्तवा के मायने बैठना कैसे ले रहे हैं? दिखाइए, वो अंडरलाइन भी किया हुआ है। अबू भाई, आपके अंदाज से तो मुझे बहुत अच्छा लगा,
सवाल का जवाब सुनकर, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि तकलीद जो आप करते हैं तो अकायद तकलीफ टॉपिक नहीं नहीं एक मिनट बात दूसरे एक मिनट नहीं, पहले ये टॉपिक पे हाँ, उसी टॉपिक पे उसी टॉपिक पे है। उसी टॉपिक पे कि आप अकायद में तकलीद करते हैं, क्या मसाइल में भी तकलीद करते हैं आप असल में? ये जो सवाल का मैं अकायद है। जवाब नहीं दूंगा, सुन लीजिए उसकी वजह। अभी तकलीफ टॉपिक नहीं है, या तो अब यहाँ इकरार कीजिए कि किस टॉपिक पे हम शिकिस कबूल करते हैं। उसी चीज से रिलेटेड है कि तकलीद जो है आप जो है अकायद में अकायद में नहीं करते हैं, अकायद में नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं आप? नहीं करते इसलिए कि उसूल है हमारे यहाँ, अकायद में तकलीद नहीं की जाती। ना जलालुद्दीन सूती की हम तकलीद नहीं कर रहे, ना जलालुद्दीन सूती की हम मुकल्लिद है। मुकल्लिद हम फरो में है, तो ये भी चारों इमामों की सिर्फ आप हनफियों में मत जोड़ डालिए। चारों इमामों के मानने वालों से पूछिए कि आप तकलीद इमाम शाफी की करते हुए क्यों करते हैं और किस चीज़ में करते हैं, तो कहेंगे हम अकायद में नहीं करते। यही नहीं बल्कि अल्लामा इब्न तैमिया ने खुद लिखा, और आपके क्या नाम है डॉक्टर अब्दुल खमीस, अब्दुल रहमान खमीस जो अरब के हैं, मैं किताब नहीं लाया हूँ, अगली मीटिंग में दिखाना जिम्मेदारी, उन्होंने साहब लिखा है। और अल्लामा ज़हबी की किताब अभी छपी है सऊदी अरब से, उसमें साफ लिखा है कि अकायद में तकलीद नहीं की जाती, मसाइल में की जाती है। चारों इमामों का अकीदा एक ही है, अकायद के लिए मुत्तफिक है। पहला तकलीद का सवाल है, अभी टॉपिक तकलीद पर नहीं। तकलीद जो है ये अकायद से रिलेटेड है। कहने मतलब है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो है, टॉपिक आप हट रहे हैं, ठीक है शेख, ऐसी बात है कि अकायद को तकलीद से जोड़ा जाएगा। जैसा कि अकायद को कैसे समझेंगे आप? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह अर्श पे है। कहाँ बोला इमाम मालिक ने, बताइए। इमाम मालिक ने लिखा, बताइए मुझे, हवाला इब्न मालिक दिखाओ, हवाला दीजिए मुझे। इमाम मालिक ने कहा ये किस किताब में? मुझे हवाला दीजिए, मैंने किताब दिखाई। मुअत्ता इब्न मालिक आपका मैं कौल क्यों मान? हाँ वो सही बात है। आप मुझे इमाम मालिक का कौल बताइए कहाँ। बुरा नहीं मानना, एक चीज मैं बताता हूँ, अभी क्लिप सुनाता हूँ आपको। बुरा नहीं मानना क्योंकि मैं दलील से बोल रहा हूँ। ये किताब है अल जामिल फरीद, 4-5 रिसाले छपे हैं, दारुल सल्फी आख्या की छपी है। इसमें मौलाना मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का रिसाला है और एक अकीदत ताहविया, इमाम ताहवी जो हनफी थे उनका रिसाला है, अकीदत ताहविया। 4 या 5 रिसाले, कौन कौन से रिसाले यहाँ देखिए नाम दिए हुए। अकीदत ताहविया ये देवबंद से अकीदत ताहविया छपी, ये आपके दारुल सल्फिया ने छपी। अब एक क्लिप आपके मौलाना तालिबुर रहमान वो ना माने, वो तकलीद अबू हनीफा के नहीं करते, उनकी थोड़ी करते। मैं वो नहीं बताना चाह रहा हूँ, मेरी हार्टी जोड़ो लगता है कि यहाँ सिस्टम अलग लाइए भैया, इसलिए तो मैं ज़्यादा रूम पे बैठा हूँ, कनेक्शन सब मैं भी क्लिप दिखा देता हूँ, ज़बानी सुना देता हूँ। मौलाना तालिबुर रहमान कहते हैं अकीदत ताहविया में जो हनफी आलिम है, लिखने वाला भी हनफी, जिससे नकल किया वो भी हनफी, कहते हैं कि इमाम ताहवी ने लिखा कि इमाम आज़म अबू हनीफा कहते, उसने इमाम आज़म नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि अबू हनीफा कहते हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर है और जो अल्लाह को अर्श पर ना माने काफिर है। मेरा मुतालबा ये है, अकीदत ताहविया आख्या की भी छपी है, देवबंद की भी छपी है। मैंने अपने बरेलियों की छपी हुई मुबारकपुर अशरफी की नहीं लाया, क्योंकि अभी बरेली बदनाम हो जाएंगे, तो इसके किताब खुद बना देगी, क्योंकि हम तो क्लिप भी बना लेते। ये दोनों किताब में वो हाँ लिखा है, जो जुमला बता दीजिए। इमाम ताहवी के नाम से जो अकीदत ताहविया का हवाला दिया गया है, इमाम ताहवी ने कहाँ लिखा है वो मुझे बता दीजिए। तो मैं नेटों पे तकरीर कर चुका हूँ भाई, अभी तक किसी ने जवाब भी नहीं दिया मुझे। इमाम मालिक का बताइए आप फिलहाल। ये अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। अभी आपने इमाम मालिक मोहता इमाम मालिक अभी नहीं है ना, अभी सलफ है ना, बारी में भी है। कहने का मतलब ये कि सलफ में तो है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सलफ में तो है ही। बताइए ना इमाम मालिक। ये इमाम अबू हनीफा वाला शरह की देता हुआ ये फिकुल अकबर है। फिक़्ह अकबर इमाम अबू हनीफा की जो तसनीफ है ये वो नहीं है, शरह है। शारह ने लिखा है, इमाम अबू हनीफा ने। शारह को आप इमाम अबू हनीफा के खाते में नहीं डाल सकते। ताहवी भी तो उन्होंने नहीं लिखी, ताहवी उन्होंने नहीं लिखी, उन्होंने लिखा इमाम ताहवी चूंकि हनफी है, उन्होंने लिखा कि इमाम ताहवी ने कहा कि अबू हनीफा से नकल किया कि अबू हनीफा कहते हैं जो अल्लाह को अर्श पर न माने वो काफिर है। और अकीदत ताहविया में ये इबारत ही नहीं है। मेरा कहना ये है भाई, जो इबारत ही किताब में नहीं है वो झूठ क्यों मंसूब कर रहे हो आप?
बल्कि उसके बरक्स इमाम तावी ने क्या कहा मैं बताता हूँ इसमें आपको। शेख ये बात कुछ हजम नहीं हो रही हम आपको मैं भी करवा देता हूँ। अरे आप ही क्या सब ये दारू ऐसे नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है क्योंकि इस मसले में आप मैंने देवबंदी और सुनिए, मैंने यहाँ अपने हाथ से अरबी लिखी है क्योंकि मेरे पास असल अरबी भी नुस्खा है। क्या लिखते हैं इमाम तावी सुनिए, वमन वस्फल्लाही ताला बिमाने बिन मानिल बशर फकत कफर। अल्लाह की शान के लिए वो मायने और वो मुरादे बयान करना जो इंसान की सिफत है, बैठना कायम होना ये इंसान की सिफत है। फ़कत कफर तहकीक वो काफिर हो गया। ये हाशिया आपके मुल्ला मौलवी साहब ने लगाया। हाशिए वो खाते में डाल लेते इमाम तावी के। हाशिया क्या लगाते, और जहते सित्ता यानी मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब ऊपर नीचे में घिरा हुआ है। वो बोल रहे फ़कत कफर। सिमतों का तायुन इंसान के लिए मशरिक है, इंसान के लिए मगरिब है, इंसान के लिए शुमार है, इंसान के लिए जुनूब है, अल्लाह के लिए नहीं। क्यों? वो कह रहे हैं कि वो सिफत है जो इंसान के लिए साबित की जाए। और उसी की हाशिए को क्या लिख रहे हैं, उसके हाशिए में लिख रहे हैं कि साहब वो मकान ऊपर नीचे इसमें गिरा हुआ है। फिर लिखते हैं अल्लाह पाक अज़मत जलाल और तमाम तर सिफात कमालिया के साथ मुतसिफ है और अपनी ज़ात के साथ अर्श मौला पर मुस्तवी है। और इमाम तावी क्या लिख रहे हैं कि इमाम तावी का रद्द कर रहे हैं आपके मुताबिक। इमाम तावी क्या कहते हैं सुनिए, अल्लाह ताला अनिल हुदूदिन, अल्लाह पाक है हुदूदों से, हदों से, वल गयातिन और कुयूदों से, वल अरकानिन और जिस्मानी अरकान से, वल आज़ाई हाथ पैर पाँव इससे, वल अदवादी आज़ा से, वला तहबितुल जहति सित्ता और वो जो सित्ता 6 जो सिमते हैं ऊपर नीचे आजू इनसे पाक है। वो पाक बोल रहे हो और तुम उन्हीं के खाते में डाल रहे हो। अब क्लिप सुन लीजिए, हाजिर जोड़ी भाई क्या अरे यार वो किसी के बाद एक्सेप्शन लॉक दिलवाइए। लेकर आओ जल्दी